सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति से जुड़े हुए कुछ और नए कंसेप्ट। कक्षा स्टार्ट करने से पहले यह बात बता देता हूं आपको कि इससे पहले वाली कक्षा में हमने त्रिकोणमिति से जुड़े हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और एक खास तरीके के प्रश्न के बारे में आपको बताया था, जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाता है। और उससे पहले वाली कक्षाओं में हमने त्रिकोणमिति से जुड़े हुए कुछ बेसिक बातें पहले से ही सीख ली है। अगर आपको उनका ज्ञान नहीं है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि अभी आने वाले समय में जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े वो आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं आपको एक नए तरीके के कंसेप्ट के बारे में, एक नई तरीके के क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूं और उसका हल अपने को किस तरीके से करना है अगर वो उस तरीके का प्रश्न अगर आपको परीक्षा में पूछा गया तो देखिए, इससे पहले वाली कक्षा में मैंने एक खास प्रकार का प्रश्न बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हमको निकालना हो तो उस स्थिति में सबसे पहला काम है आप ये चेक करें कि उसका मान टेबल में दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो उस स्थिति में आप सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके या फिर लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, इसका इस्तेमाल करके आप प्रश्न को बना सकते हैं, अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया और दूसरा निकालना हो तो। आज मैं आप लोगों को एक खास प्रकार का प्रश्न बताने वाला हूं, जिसको मैंने कंसेप्ट 2 का नाम दिया है। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को, और इस तरीके का प्रश्न आपको अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है और इसको बनाने का जो विधि है वह थोड़ा बड़ा हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से बना सकते हैं। तो प्रश्न को पहले समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न किस तरीके से बोला गया है या प्रश्न में क्या दिया गया है। अगर आप प्रश्न को ध्यान से देख रहे होंगे तो इस प्रश्न में देखिए, हमको बोला गया है a tan थीटा जो है वह b के बराबर है, यानी tan थीटा जो होगा वह b बटे a के बराबर हो। यानी कि आपको प्रश्न में tan थीटा का मान दिया है भाई। प्रश्न में याद रखेंगे, या तो tan थीटा का मान दिया होगा या तो cot थीटा का मान दिया हो, या तो tan थीटा का मान दिया हो या तो cot थीटा का मान दिया हो। अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर tan थीटा का मान दिया और cot थीटा का मान दिया हो और जो मान निकालने के लिए बोला गया है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, जो मान निकालने के लिए बोला गया है वह क्या लिखा है। यह लिखा है b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे b sin थीटा धन a cos थीटा। प्रश्न को समझिए कि यह प्रश्न किस तरीके से लिखा गया है। a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और नीचे में वही सेम टू सेम लिखा हुआ है फिर से, यानी कि हमारे पास एक sin थीटा और cos थीटा ऊपर में है और एक sin थीटा और एक cos थीटा जो है वह नीचे में है, और साथ में यहां पर कोई नंबर लिखा हुआ है a और b। देखिए एक और प्रश्न देखिए, इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको हल करके दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। यहां पर देखिए 5 tan a बराबर क्या दिया है 4, तो tan a का मान क्या हो जाएगा 4 बटे 5। देखिए यहां पर भी आप लोगों को tan a का मान दिया है और जो निकालना है वो देखिए क्या दिया है 5 sin a माइनस 3 cos a बटे 5 sin a धन 2 cos a। यहां पर भी देखिए ऊपर में एक साइन ए दिख रहा है, नीचे में भी एक साइन ए दिख रहा है, ऊपर में एक कॉस ए दिख रहा है, नीचे में भी एक कॉस ए दिख रहा है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा और उसके साथ साथ देखिए कोई नंबर इनके साथ में लिखा हुआ है, यानी एक साइन ऊपर में है, एक साइन नीचे में है, एक कॉस ऊपर में है, एक कॉस नीचे में है। एक और प्रश्न देखिए, इसी में एक और प्रश्न दिखाता हूं आपको मैं। यहां पर देखिए प्रश्न फिर से, tan थीटा को अगर मैं ध्यान दूं तो tan थीटा का मान है 4 बटे 7, और फिर से देखिए ऊपर में एक साइन थीटा दिया है, नीचे में भी एक साइन थीटा दिया है, ऊपर में एक कॉस थीटा दिया है, नीचे में भी एक कॉस थीटा दिया है। इस प्रकार से प्रश्न अगर पूछा जाए तो एक और प्रश्न देखिए, इसमें आप लोगों को कॉट थीटा का मान दिया है। क्या दिया है, कॉट थीटा का जो मान है वह दिया है आपको b बटे a, और जो निकालना है उसको फिर से देखिए, ऊपर में एक साइन थीटा दिख रहा है, नीचे में एक साइन थीटा दिख रहा है, ऊपर में कॉस थीटा, नीचे में भी कॉस थीटा, और ऊपर में ऋण का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, उनके साथ में a और b लिखा हुआ है। इन प्रश्न को समझिए, इन प्रश्न को देखिए और समझकर अपने को यह चलना है कि इस तरीके का जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो हमको क्या करना है। देखिए एक इसका तरीका तो यह है कि आप tan थीटा का मान अगर हमको दिया है
तो टेन थीटा से पहले अपन साइन थीटा निकाल सकते हैं, जो इससे पहली वाली कक्षा में हमने सीखा था, और उसके बाद फिर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल करके अपन यहां पर रख करके चलेंगे कि भाई साइन थीटा का मान ये निकल गया, कॉस थीटा का मान ये निकल गया, और फिर इसको हल करके चलेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं ये थोड़ा सा शॉर्टकट है। उसके लिए आप लोगों को एक छोटी सी चीज याद होनी चाहिए कि जब भी हम साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग करते हैं तो यह बराबर होता है हमेशा टेन थीटा के। कैसे बराबर हो गया? तो साइन थीटा जो है वह लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, वहीं पर कॉस थीटा जो है वह आधार बटे कर्ण के बराबर है। और दोनों को भाग करने के लिए बोला, देखियो कर्ण और कर्ण कट जाएगा, बच जाएगा क्या? लंब बटे आधार। और ये लंब बटे आधार जो है वह किसका सूत्र है? टेन का सूत्र है। इसीलिए साइन बटे कॉस किसका सूत्र है? टेन का सूत्र है। और कॉस बटे साइन अगर बोला जाए, कॉस बटे साइन किसका सूत्र है? तो टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा कॉट होता है, तो यह कॉट का सूत्र है। तो आपको यह बात याद रखनी है कि टेन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए आपको प्रश्न में बोला गया है कि टेन थीटा जो है वह किसके बराबर है? टेन थीटा जो है वह बोला है बी बटे ए के बराबर है। तो देखिए साइन को अपन यह मानकर चलते हैं कि साइन जो है वह बी है और कॉस जो है वह क्या है? ए है। अब साइन का मान मैं बी रख दूंगा यहां पर। देखिए साइन का मान बी रखने पर क्या मिलता है? बी गुणित बी माइनस ए। कॉस थीटा का मान क्या दिख रहा है? कॉस थीटा का मान ए दिख रहा है, तो ए गुणित ए बटे नीचे में बी गुणित बी माइनस प्लस है ए गुणित ए। यहां पर अगर मैं बी और बी दोनों को गुणा कर दूं तो बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, माइनस ए और ए को गुणा कर दूं तो ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और बटे में फिर से बी और बी को गुणा कर दूं तो बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और धन ए और ए को गुणा कर दूं तो ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यही हमारा उत्तर है जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए अगर आप टेन थीटा का मान से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालने जाते तो शायद आपको लेट लग जाता, लेकिन इस तरीके से आप प्रश्न को बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है टेन थीटा 4/5। हमको पता है टेन थीटा किसके बराबर होता है भाई? टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस के बराबर। तो साइन का मान क्या दिख रहा है मेरे को? साइन का मान मेरे को 4 दिख रहा है, वहीं पर कॉस का मान मेरे को क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो साइन का मान क्या रख देंगे हम लोग? 4 रख देंगे। तो 5 गुणित 4 माइनस 3 गुणित कॉस का मान क्या दिख रहा है मेरे को? कॉस का मान 5 दिख रहा है, तो यहां पर 5। यहां पर छोटा सा मिस्टेक है मेरे से, ये हुआ है कि थीटा के जगह पर ए आएगा क्योंकि प्रश्न में ए दिया हुआ है, लेकिन इससे हमारे उत्तर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बटे 5 गुणित 4, साइन का मान मैंने 4 रख दिया, धन 2 गुणित कॉस का मान दिया है 5, तो मैंने 5 रख दिया। तो यह हो जाएगा देखिए 20 माइनस 15 बटे 20 धन 10। ऊपर वाले को अगर मैं घटा दूं तो 5 आ जाएगा, और नीचे वाले को जोड़ दूं तो 30 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, कितना आ गया? 1/6। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। देखिए एक और प्रश्न, टेन थीटा का मान फिर से 4/5 दिया है, यह साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा का मान 4, कॉस थीटा का मान 7, यहां पर रख देते हैं आंसर 7 गुणित साइन का मान 4 है तो मैंने 4 रख दिया, 3 गुणित कॉस थीटा का मान मैंने 7 रखा तो यहां पर 7 रख दिया, बटे में फिर से 7 गुणित 4 धन 3 गुणित 7 के बराबर। यह 28 हो जाएगा, माइनस या 21 हो जाएगा, बटे में 28 धन 21 हो जाएगा। 28 में 21 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 28 और 21 को जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, तो 1/7 के बराबर आया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से प्रश्नों को आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं। देखिए अब इसी प्रश्न में देखिए कॉट का मान दे दिया है। अगर कॉट का मान दे दिया है b/a, तो मेरे को पता है कि भैया कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर। तो कॉस का मान b दिख रहा है और साइन का मान a दिख रहा है, तो साइन का मान a रखेंगे, तो a गुणित a माइनस b गुणित कॉस का मान क्या रख दें? b रख देते हैं, बटे a गुणित a धन b गुणित b।
तो यह हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग बटे a का वर्ग धन b का वर्ग। यही हम लोगों को निकालना था और ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को सही नजर आ रहा है। तो इस तरीके से प्रश्न को आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। एक और प्रश्न देखिए, कॉट का मान दिया है 3/4। तो हमको पता है कि कॉट ए जो है वह किसके बराबर होता है, कॉस ए बटे साइन ए के बराबर होता है। तो कॉस का मान 3 ले लेंगे और साइन का मान 4 ले लेंगे। साइन ए माइनस कॉस ए बोला गया है, यानी कि 4 - 3 बटे साइन ए धन कॉस ए, यानी कि यह हो जाएगा 4 धन 3, यानी यह हो जाएगा 1/7 के बराबर। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। एक और खास प्रकार का प्रश्न है, इसी में ही देखिए थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया गया है, बाकी इसका हल वैसा ही हो। इस बार देखिए आपको साइन और कॉस नहीं दिख रहा है, लेकिन कोसेक और सेक दिख रहे हैं। देखिए ऊपर में भी कोसेक स्क्वायर दिख रहा है, नीचे में भी कोसेक स्क्वायर दिख रहा है। एक नीचे ऊपर में सेक स्क्वायर एक दिख रहा है और नीचे में भी सेक स्क्वायर एक दिख रहा है। तो देखिए हमको पता है कि tan जो है वह किसके बराबर होता है, साइन बटे कॉस के बराबर। तो मेरे को बताइए साइन का मान क्या होगा, साइन का मान 1 ले लेते हैं। अगर साइन का मान 1 है तो इसका उल्टा कर देने से कोसेक का मान निकल जाएगा भाई तुरंत। तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, 1/1, इसका जस्ट उल्टा। और 1/1 को हम लोग 1 ही बोल सकते हैं, लेकिन प्रश्न में हमको कोसेक स्क्वायर का जरूरत है, इसलिए कोसेक स्क्वायर के लिए हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 1 का जो वर्ग होता है वह तो 1 के ही बराबर होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए इसमें कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस के जगह पर मेरे को दिख रहा है √7। तो बताइए सेक ए का मान क्या होगा, तो मैंने बोला सेक का मान कॉस का उल्टा होता है, यानी 1/√7 हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर ए निकालना है, तो सेक स्क्वायर ए यानी 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और √7 का वर्ग करेंगे तो 7। अब यह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए का मान 1 है माइनस सेक स्क्वायर ए निकाले हम लोग 1/7 बराबर बटे 1 धन 1/7। अगर आप इसको घटाना चाहें तो कुछ इस तरीके से घटा लेंगे, 6/7 आ जाएगा यहां पर और नीचे में आ जाएगा 8/7। 7 दोनों कट जाएंगे, 2 × 6 और 2 × 8, 3/4 हमारा उत्तर आया है और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर है। तो यह कंसेप्ट नंबर 2 था, जिसमें tan थीटा या cot थीटा का मान दिया हो और प्रश्न में जो वह मांग रहा है ऊपर में भी sin थीटा उतना ही होना चाहिए, cos थीटा उतना ही होना चाहिए, याद रखेंगे ऊपर और नीचे में, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्टकट हम लोग इसको बना सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ रहा हूं, कंसेप्ट नंबर 3। इस कंसेप्ट में यह जो कंसेप्ट नंबर 3 है, इस कंसेप्ट में मैं सीधा सीधा आपको यह बोलूं कि वह प्रश्न जो डायरेक्ट टेबल पर आधारित, यानी कि अगर आपको टेबल याद है तो आपका प्रश्न बन जाएगा, और अगर टेबल याद नहीं है तो आपका प्रश्न नहीं बन पाएगा, सीधा सीधा बात है। और साथ ही साथ एक और खास प्रकार का प्रश्न मैं इसी के अंतिम में बताऊंगा, उसी कंसेप्ट से ही जुड़ा हुआ है। तो देखेंगे डायरेक्ट टेबल पर आधारित प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है। देखिए स्क्रीन पर अभी आपको एक प्रश्न नजर आ रहा होगा। इस प्रश्न में बोला गया है cot स्क्वायर 30, सबसे पहले बोला गया है cot स्क्वायर 30 माइनस 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 धन 1/4 कोसेक स्क्वायर 30। देखिए हमको cot 30 का मान पता है, टेबल में है, cos 30 का मान भी पता है, टेबल में है, सेक 45 का मान भी हमको टेबल से पता चल जाएगा और कोसेक 30 का मान भी हमको टेबल से पता चल जाएगा। तो यह प्रश्न का हल बहुत ही आसान है अगर आपको टेबल पता है तो। देखिए cot 30 का मान क्या होता है, तो cot 30 का मान होता है √3। तो √3 का क्या करना है, वर्ग कर देना है, माइनस 2 गुणित cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। तो √3/2 का क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे, माइनस 3/4 गुणित
सेक 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का जो मान होता है उसका उल्टा, और cos 45 का मान होता है √2, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/√2, तो सेक का हो जाएगा √2, √2 का घात 2 कर देंगे, धन 1/4 है तो मैंने 1/4 कर दिया। कोसेक 30 का मान कितना है, तो कोसेक 30 का मान होता है 2 का वर्ग। जो साइन 30 का मान है, साइन 30 का मान 1/2 और उसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान निकल जाएगा। √3 का घात 2 यानी कि 3 बन जाएगा, यह -2 गुणित √3 का घात 2 कितना हो जाएगा 3, और 2 का घात 2 हो जाएगा 4, माइनस 3/4 गुणित √2 का घात 2 हो जाएगा, धन 1/4 की जगह 1/4 और 2 का वर्ग जो है वह 4 के बराबर हो जाएगा। 3 की जगह मैंने लिखा 3, माइनस यह हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यह तो 3/2 दिख रहा है मेरे को, माइनस यहां पर भी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस 3/2 फिर से दिख रहा है मेरे को, और प्लस में 4 और 4 को काट देंगे तो 1 के बराबर। 3 और 1 को पहले जोड़ देता हूं तो 4 हो जाएगा, माइनस अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो नीचे का तो समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 आएगा और ऊपर में नीचे में 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 4 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो यह 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर 1 हमारा उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का प्रश्न डायरेक्ट टेबल पर आधारित होते हैं, आप इनको आराम से इजीली बना सकते हैं। देखिए अब इसमें एक खास प्रकार का प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे जो मैं बताना चाहता हूं। इस खास प्रकार के प्रश्न में अगर मान लो आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार से बोला गया है, साइन ए कॉस बी माइनस या प्लस कॉस ए साइन बी। उदाहरण देता हूं, उदाहरण देखकर समझाता हूं। मान लीजिए आपको बोला गया है साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन 60। यह देखिए इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। या फिर साइन 30, चलिए थोड़ा बदल देते हैं इसको, साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। इस तरीके का अगर प्रश्न पूछा गया है आपसे तो देखिए, माफ कीजिएगा यहां पर मैंने फिर से 60 लिख दिया है, यह 30 होगा, साइन 30। यहां पर देखिए जो साइन के साथ था वह अब कॉस के साथ है, और यहां पर देखिए जो कॉस के साथ था वह अब किसके साथ है, साइन के साथ है। यहां पर भी देखिए जो साइन के साथ था वह कॉस के साथ है, और यहां पर जो कॉस के साथ था वह यहां पर साइन के साथ है। एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, कॉस 30 कॉस 60 माइनस साइन 30 साइन 60। एक और देखिए, कॉस 60 साइन 30 धन, माफ कीजिएगा कॉस कॉस रह गई, कॉस कॉस कर देंगे इसको, और यहां पर साइन 30 साइन 60 30 है, ठीक है, 30 साइन 60। इसमें देखिए कॉस कॉस साथ में है, जबकि यहां पर एक साइन था और एक कॉस था, एक साइन था कॉस था, लेकिन यहां पर कॉस कॉस है और साइन साइन है, यहां पर कॉस कॉस है साइन साइन। देखिए अगर साइन कॉस है ना, साइन कॉस अगर साथ में है तो उसके लिए हमको इस्तेमाल करना है साइन ए धन बी। साइन ए धन बी यानी ए का जो मान है देखिए वो पहला जो कोण 30 है वो होगा, और बी है जो 60 है वो होगा। अगर बीच में प्लस है तो इसमें भी प्लस होगा भाई, और अगर बीच में माइनस है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जबकि अगर कॉस कॉस साथ में, साइन साइन साथ में है तो सूत्र लगेगा कॉस का, और इसमें उल्टा होगा, अगर माइनस में है तो प्लस होगा और प्लस में है तो माइनस होगा।
याद रखेंगे, अगर साइन कॉस है तो साइन का सूत्र लगेगा, जबकि कॉस कॉस है तो कॉस का सूत्र लगेगा। साथ ही साथ अगर साइन कॉस में धन का चिन्ह है तो धन रहेगा, ऋण का चिन्ह है तो ऋण रहेगा, लेकिन कॉस में अगर ऋण है, कॉस कॉस अगर साथ में और अगर ऋण है तो धन का चिन्ह हो जाएगा, और अगर धन है तो वह ऋण का चिन्ह हो जाएगा। यह बात को आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए प्रश्न का हल कैसे करेंगे, तो यहां पर मैंने आपको बताया साइन ए धन बी यानी साइन ए धन बी यानी साइन 30, ए की जगह 30 दिया और बी की जगह 60 दिया है, तो 30 धन 60, 30 धन 60 हो जाएगा 90, और साइन 90 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान होता है 1। तो देखिए ये डायरेक्टली निकल जाएगा। दूसरा तरीका यह था कि आप साइन 30 का मान लिखते, कॉस 60 का मान लिखते, फिर कॉस 60 का मान लिखते, कॉस 30 का मान लिखते, फिर साइन 60 का मान लिखते और फिर उसको हल करते, और यहां पर यह थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। यहां पर देखिए ए की जगह 60, बी की जगह 30, तो ए माइनस बी, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह लगा है तो यह साइन हो जाएगा, साइन 60 माइनस 30 बराबर साइन 30 का मान 1/2, तो सीधा देखिए 1/2 के बराबर। आप हल करके भी देख सकते हैं या 1/2 के ही बराबर आएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, मान लीजिए यहां पर 60 माइनस 30 के जगह पर 30 माइनस 60 लिखा होता, यानी कि उत्तर माइनस में आता, माइनस 30 होता। अगर उत्तर माइनस 30 होता तो यह आंसर भी -1/2 होता, यानी जो साइन 30 का मान है उसको तो रखना ही है, सामने में माइनस लगा देना है साइन वाले में। अगर लेकिन कॉस वाले में अंदर माइनस आता है, यानी कॉस -30 अगर कुछ इस तरीके से आएगा तो यह धन में ही उत्तर आएगा, यानी कॉस 30 का जो मान होगा वही लिख देना है आप। अब देखिए कॉस के जगह मैंने कॉस लिख दिया, ए के जगह पर 30 और बी के जगह पर 60, तो यह हो जाएगा कॉस 90। कॉस 90 यानी कि हो जाएगा, कॉस 90 का मान होता है 0। ए माइनस बी बोला गया है तो कॉस ए माइनस बी यानी 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, और कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो इस तरीके से प्रश्न को बनाना। देखिए एक प्रश्न मैंने नीचे में लिखा है, मैं आपको बताता हूं। आपको बोला गया है साइन 60 कॉस 30, प्रश्न को देखना है, समझना है। साइन 60 कॉस 30, इसमें देखिए साइन कॉस साथ में दिख रहे हैं, साइन कॉस अगर साथ में दिख रहे हैं तो सूत्र लगेगा साइन का, और साइन का जब भी सूत्र लगता है तो जो चिन्ह लिखा है उसी चिन्ह को ही लिखेंगे, a माइनस बी, यानी कि साइन a के जगह पर आ जाएगा 60 माइनस 30, यानी ये हो जाएगा साइन 30, यानी ये बराबर हो गया 1/2 के। तो प्रश्न को आप तुरंत हल कर सकते हैं बिना मान रखे। यहां पर देखिए कॉस कॉस साथ में दिख रहा है और साइन साइन साथ में दिख रहा है, यानी कॉस का सूत्र लगेगा, और ऋण है इसलिए धन लगेगा, यानी 60 धन 30, यानी यह हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो 0 हो गया। एक और प्रश्न मैं अपने खुद से बताता हूं, आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए दिया गया है कॉस 63 कॉस 27 माइनस साइन 63 साइन 27। बताइए कॉस कॉस साथ में है, साइन साइन साथ में है, कॉस कॉस साथ में, साइन साइन साथ में, यानी कॉस का सूत्र लगेगा, और अगर माइनस दिया है कॉस वाले में तो प्लस हो जाएगा, यानी a धन b का सूत्र लगेगा, और a जो है वो 63 है, b जो है वो 27 है, तो कॉस 63 धन 27 यानी कॉस 90, और कॉस 90 का जो मान होता है वह 0 होता है, तो यह इसका उत्तर आ गया। तो इस तरीके से प्रश्न को आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके दिलो दिमाग तक पहुंच गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब हम लोग आते हैं, एक बार थोड़ा सा पहले हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट में मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले कंसेप्ट में मैंने आपको यह बताया था कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में पहले यह चेक करना है कि थीटा का मान टेबल में था कि नहीं था, और अगर थीटा का मान टेबल में है तो थीटा का मान निकालेंगे और थीटा का मान निकाल करके हम लोग हल करेंगे। अच्छा, दूसरा बात यह था कि अगर थीटा का मान टेबल में नहीं है तो उस स्थिति में आप या तो लंब बटे कर्ण, लंब कर्ण और आधार को लेकर के प्रश्न बना सकते हैं, या तो किसी सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके भी बता सकते हैं। ये मैंने पहले वाले क्लास में आपको समझाया था। दूसरा तरीका यह बताया था, एक खास प्रकार का प्रश्न जिसमें tan है या फिर cot है दिया हो
और ऊपर में जितना साइन है नीचे में भी उतना साइन, और ऊपर में जितना कॉस है नीचे में भी उतना कॉस होना चाहिए। यही कॉट के लिए भी हो सकता है। अगला कंसेप्ट में मैंने आपको यह बताया था कि जो प्रश्न है वह डायरेक्टली टेबल पर आधारित हो सकता है, कि टेबल से ही रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है, टेबल का मान रखना है और हमको हल निकाल लेना है, और उसमें एक खास प्रकार का प्रश्न मैंने आपको अभी अभी बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियरली समझ में आएंगे। अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी के और नए कंसेप्ट के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।